Hello, Competitive Outlook family. Today we are here with the first topic on Constitution of India, and the name of the topic is Constitution and Types. ठीक, तो without wasting any time, let us proceed. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसमें आपने सिर्फ 3 टर्म्स ज़रूर याद रखनी है. एक बेसिक लॉ, ठीक, दूसरा स्टेब्लिशेस रिलेशंस और तीसरा नेचर एंड पॉलिटी. ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में 3 चीज़ें अहम याद रखनी है: बेसिक लॉ, स्टेब्लिशेस रिलेशन एंड नेचर एंड पॉलिटी. ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बेसिक लॉ ऑफ द लैंड होता है. ये इस्टेब्लिश करता है रिलेशंस किसके दरमियान में, सरकार, वेरियस ऑर्गन्स जो सरकार को, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनमें ये रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है. और इसके बाद ये बताता है एक मुल्क में नेचर और पॉलिटी जो मुल्क की वो कैसी होगी. ये 3 चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में ज़रूरी है. बेसिक लॉ ऑफ द लैंड होता है, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, एंड it defines the nature and polity of the country. These are the 3 important words which you are to remember in the definition of a constitution. Next is what difference polity, और एक तो polity है, दूसरा constitution है. इनके दरमियान क्या फ़र्क है. ठीक है, तो the polity defines the basic स्ट्रक्चर ऑफ लॉ एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ स्टेट एंड सिटीजन. ठीक, पॉलिटी में बिल्कुल ये डिफाइन होता है लॉ और स्ट्रक्चर, और इसके बाद राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दोनों स्टेट के और सिटीजन्स के. ठीक है, तो अगर हम दूसरी जानिब कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है. ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डॉक्यूमेंट होता है. इसमें रूल्स और लॉज होते हैं जो डिटरमाइन और डिस्क्राइब करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होगी, रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट कैसा होगा. ठीक, सरकार और शहरी जो है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डॉक्यूमेंट है, और पॉलिटी जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ एंड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड सिटीजन. ठीक, इसमें स्टेट और सिटीजन, यहाँ पे सरकार का और सिटीजन का. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पॉर्टेंस क्या है. तो एक जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है, इसमें स्मूथ फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पे बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस हों जो बताएंगे कि सरकार की जो फॉर्म वो कैसी होगी, और सिटीजन और गवर्नमेंट, ठीक, सरकार और शहरियों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, ताकि जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट जो है वो सस्टेन भी करे और फ्लोरिश भी करे. ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही ये सब कहता है. ठीक है, उसके बाद इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एस्टेब्लिशेस दीज रिलेशनशिप्स. ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है. कौन रिलेशन की, सरकार और सिटीज़न के दरमियान में क्या रिलेशन होगा, और मुल्क जो है इसकी आइडियालॉजी वगैरह वो कैसी होगी. एंड लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट विच इट हैज़ टू अचीव. ठीक, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में मुल्क के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो मकासद होते हैं, वो बयान किए होते हैं, और फिर उनको अचीव कैसा करना होगा वो भी उसमें बताया गया है. इट आल्सो डिस्क्राइब्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन. से कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के राइट्स, मतलब उनके हकूक़, एंड उनकी ड्यूटीज़, उनके फ़राइज़, वो तमाम बयान होते हैं. एंड आल्सो लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स. उसके बाद ये सरकार के पास जो पावर होते हैं उसको भी ये लिमिट करती है कॉन्स्टिट्यूशन की. उनकी जो पावर्स की हदूद है वो कहाँ तक है, उनकी पावर की जो लिमिट है वो कहाँ तक है, एंड दे कैन नॉट ट्रेसपास दैट पावर. इसके साथ ये कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के दरमियान. ठीक, इट फैसिलिटेट्स मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमोंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. ठीक, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान ये कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे, स्पेसिफाइंग हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन सोसाइटी. ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बयान किया होता है कि सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, एंड आल्सो डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड. और उसके बाद डिसीजन मेकिंग पावर भी ये कहता है, और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डिफाइन किया होता है कि गवर्नमेंट को कैसे बनाया जाए. तो दस कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर टू बी बेसिस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री बोथ इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिस माना जाता है एक मुल्क की गवर्नेंस के लिए, चाहे वो मुल्क के गोल्स हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हो, या
उस मुल्क का स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह वो कैसा हो, या इन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स का स्ट्रक्चर कैसा हो, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत है, इम्पॉर्टेंस है। इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वेदर रिटन और अनरिटन इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैविंग सेवरल फंक्शंस। ठीक, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में हो या अनरिटन में हो, इसके बहुत सारे ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आप आगे देखेंगे दो किस्म का होता है, एक रिटन होता है, दूसरा अनरिटन। तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेशन ऑफ आइडियालॉजी होती है। ठीक, एक मुल्क की जो आइडियालॉजी वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट की होती है, उस मुल्क की फ़िलासफ़ी क्या है वो रिफ्लेक्ट की होती है। ठीक, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन से पता चल जाता है मुल्क की आइडियालॉजी क्या है। मिसाल के तौर पर अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियालॉजी देखें तो ये बेस्ड है सोशलिस्ट एंड सेकुलर सोशल सिस्टम। ठीक, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियालॉजी है कि इस मुल्क की जो ये मुल्क जो है ये बेस्ड है सोशलिस्ट और सेकुलर सोशल सिस्टम पे। तो दूसरी जानिब अगर हम यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो क्या फॉलो करता है, आइडियल्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोशल ऑर्डर। ठीक, वो कैपिटलिस्ट सोशल ऑर्डर फॉलो करता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोशलिस्ट और सेकुलर सोशल सिस्टम फॉलो करता है। एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स बेसिक लॉज विच कुड बी मॉडिफाइड एंड रिप्लेस्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें बेसिक लॉज होते हैं, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर जिसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ स्पेशल लॉ आल्सो विच यूजुअली फोकसेस अपॉन द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक लॉ भी होता है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल लॉ होता है जो आमतौर पर फोकस करता है सिटीजन्स के राइट्स पे। फॉर इंस्टेंस जैसे राइट कंसर्निंग लैंग्वेज, स्पीच, रिलीजन, असेंबली, प्रेस, प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल लॉ होता है जो फोकस करता है सिटीजन्स के राइट्स पे। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क को भी डिफाइन करता है। ठीक, इट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट। ठीक, गवर्नमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क भी ये प्रोवाइड करता है। डिफाइन द फंक्शन ऑफ, ठीक, ये बताता है फंक्शन किसके, लेजिस्लेचर के, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के, देयर इंटर रिलेशनशिप, उनका आपस में क्या रिलेशन है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शन भी रखता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। उसमें बयान क्या होता है कि लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के क्या फंक्शंस हैं, उनकी आपस में रिलेशंस क्या है, और उनकी पावर, उनकी अथॉरिटी या उनकी पावर पे रिस्ट्रिक्शंस भी ही कॉन्स्टिट्यूशन बयान करता है। उसके बाद लेवल्स ऑफ गवर्नेंस, तो कॉन्स्टिट्यूशन जनरली एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी लेवल्स को कॉन्स्टिट्यूशन बयान करता है, चाहे वो ऑर्गन्स फेडरल गवर्नमेंट को, कोई सी फेडरल गवर्नमेंट को या यूनिटरी को की हो, तो उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन में सब डिफाइन किया होता है। तो इसके साथ दे डिलाइनेट द पावर लेवल्स ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक, तो इसमें क्या होती है, नेशनल और प्रोविंशियल जैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनकी पावर को भी डिलीनेट किया होता है। तो अमेंडमेंट प्रोविजन, ठीक, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि फ्यूचर में कैसा होगा क्या होगा वो पॉसिबल बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेसी से बताया नहीं जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सफिशिएंट प्रोविजन होने चाहिए उसके अमेंडमेंट के लिए। ठीक, इट शुड कंटेन अ सेट ऑफ डायरेक्शंस फॉर इट्स अमेंडमेंट, फॉर इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन की मॉडिफिकेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारे पास हिदायत होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे मॉडिफिकेशन किया जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो दैट इट कैन एडजस्ट विद द चेंजिंग व्यूज ऑफ टाइम। तो द सिस्टम माइट कोलैप्स इफ इट लैक्स स्कोप ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक, किसी भी सिस्टम में अगर वो वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं हो पाता है तो वो कोलैप्स हो सकता है। तो एक इनहेरेंट जो कैपेसिटी टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स एंड नीड्स हेल्प एनी सिस्टम टू सर्वाइव एंड इम्प्रूव। ठीक, एक इनहेरेंट कैपेसिटी जो किसी सिस्टम में होगी जो उसको टाइम और ज़रूरत के साथ चेंज होने में मदद करेगी, वही सिस्टम सर्वाइव भी करता है और वही सिस्टम इम्प्रूव भी करता है। तो विद दिस our today's topic and polity comes to an end. We will complete the polity course
one by one and hope you like it. And if you find this topic a bit beneficial, do like, subscribe and share, and also don't forget to press the bell icon so that all the latest tips and videos will come to you at within no time. Thank you. Have a nice day.